आप बताइए कि हत्या हो जाएगी जिस दिन, उसके बाद एफआईआर करेंगे क्या उस आदमी के ऊपर? चिड़िया बता देते, कोई और चिड़िया बता देता, मैं छूटेगा पर साइन तो सराज किसी अज्ञात व्यक्तियों ने फिलिस्तीन का झंडा तोरण के रूप में सड़क में लगाया था। देश की खिलाफत करने जैसा नहीं है। किसी के साथ पक्षपात ना करे, सबको एक तराजू पे रखे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तमाम जो है परिवार के लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं सब मिलकर के यहाँ पर बैठेंगे। अभी भी कोर्ट रूम खुला हुआ है, आप देख के आइए। लावारिस पड़ी है बिल्डिंग, कोई सुनने वाला नहीं। जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई करने के मूड में प्रशासन यहाँ पर हाथ में हाथ धरे बैठा है। आज तक एडवोकेटों में थोड़ा फक्र लगता है, लेकिन आज लग रहा है कि क्या एडवोकेसी की है मैंने। अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो लेटेंगे आज यहीं पर अंदर। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़े हुए हैं, जो कि ये एक फिलिस्तीन का झंडा जो मुसलमानों के द्वारा लगाया गया था, उसके तहत आज यहाँ लोगों ने, उनको जमानत नहीं मिला तो उसके कलेक्टर का घेराव किया और कलेक्टर के सामने पूरा चक्का जाम कर दिया। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा वो। ये बताएंगे क्या है पूरा मामला। यह जिस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे को लगाने को लेकर तार बार के हमारे 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया था, और ये कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ बेल में त्रुटि होने की वजह से उनको बेल नहीं दी थी, और आज जिस भी कंडिका के तहत उन्होंने बुलाया था तो पूरी कंडिका को करके हम पहुंचे थे यहाँ बेल लेने के लिए सुबह 11 बजे से। और सुबह 11 बजे से अभी शाम के 8 बजे तक सिटी मजिस्ट्रेट साहब ना तो अपने कोर्ट में आए हैं और ना कोई उच्च अधिकारी को भेजिए जो आके यहाँ पर बेल के लिए बात करे। और जितनी भी उन्होंने हमसे दस्तावेज मांगे थे, जिस तरीके के पट्टे मांगे थे, जो पैसा मांगा था, वो सब चीज़ हम लेके यहाँ उपलब्ध है सुबह 11 बजे से। लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। और जाति और धर्म के नाम पर ये जो यहाँ समाज में जो न्यूसेंस फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना छोड़ के अगर 151 के अपराधी जिनको अपराध कायम करके अंदर डाल दिया गया और 2 दिन से जमानत नहीं दी गई है, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी मांग शासन प्रशासन दोनों से है कि वो किसी के साथ पक्षपात ना करे, सबको एक तराजू पे रखे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। यहाँ पर जो जाति धर्म के नाम पर विशेषकर मुस्लिम समाज के ऊपर जो टारगेट करते हैं, उनको हर थाने में चेयर दी जाती है। वो उस चेयर में बैठकर वहाँ के थाना इंचार्ज के साथ मिलकर मासूमों को गलत अपराधों में फंसाकर ऐसी धाराओं में अंदर कराते हैं जिस धारा पर बेल नहीं होती। तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा जो चल रहा है, हमको इसको ख़त्म करने के लिए आज हमको सड़क पे आना पड़ा है। और हम जब तक सड़क पे रहेंगे, जब तक हमारी इन 5 साथियों को रिहाई मिलेगी। मेरा नाम मोहम्मद मुशीर खान है। मुस्लिम समाज के तरफ से और सर्व समाज की तरफ से आज हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और हम जब तक यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे, जब तक हमारे साथियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। जैसा कि आपने देखा कि बिलासपुर में नए बलवा हो सकता है, इस प्रकार का लोग यहाँ पूरे लोगों की मुसलमान समाज के लोग खड़े हुए हैं। देखिए पूरे धरने का तैयारी चल रहा है। और देखा जाए तो पूरे मुसलमान जो भाई लोग हैं, अपने जो 5 साथियों को छुड़वाने के नाम से अपना ये पूरा जो मोर्चा है लेके आए हुए हैं, जो कि इन्हें कुछ और लोग हैं, हम तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये आप लोग क्या करने आए हैं? जो एक विशेष धर्म के लिए जो बेवजह धारा लगाई जा रही है, सिर्फ मुसलमान है करके, ये सिर्फ गलत है। उसके विरोध में हम ना अभी जमानत का भी वो हो गया है, कभी साइन नहीं कर पा रहे मजिस्ट्रेट जो आके।
नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। समाज सेवा के कार्य में काम करने वाले हमारे बीएसएफ के प्रमुख आपके बीच में 2 शब्द कहना चाहते हैं। आप लोग इसको आराम से इत्मीनान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट बोलिए। साथियों, प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, जानबूझ करके लेट नहीं किया जा रहा है, वो हम लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इस आंदोलन के पीछे में किसी तरह का कोई अशांति पैदा ना हो, इसको हमको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोशिश की जाती है कि किस तरह के लोगों के बीच में बदमाश लोग आकर के वो बदमाशी कर लें। हम इसको एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ संकेत है ये, चूँकि रात का समय हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, तो अंधेरे में बदमाश लोगों को बहुत सहूलियत हो जाती है। ठीक है, तो हम ये घोषणा करें कि अगर अभी हमारा इस सांकेतिक यहाँ हड़ताल चक्का जाम हुआ है, अगर कल को तारीख में अगर ये मामला हल नहीं हुआ, तो हम पूरा बिलासपुर शहर के तमाम जो है परिवार के लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं सब मिलकर के यहाँ पर बैठेंगे। ये हमको घोषणा करना चाहिए। बस मेरा इतना ही। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के आधार पर भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के आधार पर भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के आधार पर भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दादागिरी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फर्जी मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फर्जी मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मजिस्ट्रेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तक कोई आगे से तैयार नहीं तरीका सर किसी ने नहीं अपनाया, नहीं किया, नहीं किया सर। हमें सर आपको ये कब पता चला? 8 बजे जब तकलीफ शुरू हुई, मैं अंदर से सुबह से बैठी हूँ। सुबह से ये लोग बैठे, किसी ने कुछ खाया नहीं है। 2 दिन से हम लोग लगे पट्टे में पट्टा बोलने लगे। पट्टा में सर न्याय आदेश ने सिटी मजिस्ट्रेट कानून से ऊपर हो गया। कितना बड़ा जज हो गया यहाँ का, जो आ नहीं सकता यहाँ पर। आप बोलिए सर, सिटी मजिस्ट्रेट क्या आए, हम बैठे हैं। हमें कोई शौक नहीं है तकलीफ होने में, हमें कोई शौक नहीं है। अब बुलाइए सर, यहाँ पर न्याय आदेश हो गया है, चिड़िया बैठाने आ गए।
कोई तो जवाब देता। फेसबुक, व्हाट्सएप, एसपी महोदय को वो नफरत फैलाने वाला वो आदमी, उसका वीडियो डाली हूँ। लगातार नफरत फैलाई जा रही है बिलासपुर के अंदर, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई साहब बैठ जाओ भाई। आप वादा करिए, आप कोई बात हटाएंगे सर, आप बुला लीजिए। मैडम भाई सबसे पहले तो वोट चाहिए ना भाई। एक सिंगल मजिस्ट्रेट नहीं है सर, 2 दिन से चक्कर कटवाया जा रहा है हमसे कि पैसा दीजिए, हमने पैसा दे दिया। आदेश हो गया, आदेश का हमने पालन किया, हमने कागज की प्रक्रिया कर दी। हम फोन कर रहे हस्ताक्षर कर रहे हैं, बाबू कह रहे हैं मैडम करेंगे, मैडम बोल रही है बाबू करेगा, यादव जी करेंगे, यादव जी बोल रहे मैं छुट्टी पर हूँ। फिर वो कह रहे हैं सुनिए आपकी 25,000 का ऑर्डर हुआ था सर, हमने 5 लाख का एक पट्टा हमने दिया, उनका हमें अलग अलग मान लिया। आज हम उसको भी लेके आ गए। प्रवेश पैटरा जी अभी तक नजर नहीं आए, फोन कर रहे सर, अभी तक 10 फोन लगा रहे। हम सुबह से बिना खाए, माँ बाप भाई बहन सब बिना खाए बैठे हुए हैं। किसी के मुंह में अन्न का दाना 2 दिन से नहीं गया है। यहाँ पर लोग आए, जैसे आप आए ना अभी, चक्का जाम हो गया, लोग आगे बढ़ गए, हम भी अंदर से बाहर निकल के कि होगा क्या। जैसे आप प्रशासनिक व्यवस्था में रहकर सोचते हैं समाज के बारे में, हम भी इधर रहकर समाज के बारे में ही सोचते हैं। बशर्ते सर जब कुछ सुनने को तैयार नहीं है, आपको पेशेंस का मेरा कहना है सर, हमें कोई शौक नहीं है। आप पैकरा जी को बुलवाइए, उनसे पूछिए कि रिहाई आदेश में साइन क्यों नहीं किया, हमसे रिहाई आदेश में साइन करवाइए। अलमारी के अंदर फाइल रखी हुई है, फाइल रखी है, पूरा काम हो गया, सिर्फ साइन है, चिड़िया बैठा बता देते, कोई और चिड़िया बैठा देता। दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, वो कह रहे हमारे हाथ में नहीं है। कलेक्टर महोदय को कॉल किया, वो कह रहे बात कर रहे हैं। एसपी महोदय को वीडियो डाल रहे हैं, कहाँ से रिस्पॉन्स? आपसे बड़े बड़े जो अधिकारी ना, हमने उनको भी भेज दिया। तो सर निवेदन है, इन्हीं जैसे प्रवेश पैकरा जिनके या तो प्रवेश पैकरा नहीं कर सकते, उनको हटा दीजिए वहाँ से। दूसरा व्यक्ति लाइए, साइन करे सर अभी के अभी रिहाई आदेश। आज वो सर रिहाई आदेश पे साइन तो करे। नहीं हम नहीं डिसाइड, नहीं न्यायालय वही तो न्यायालय है, वही तो न्यायालय था ना सर। न्यायालय तो आ नहीं रहा है, उसके ऊपर का कोई है? हमारे पास सर लोअर कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ, न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, बोल देता जमानत नहीं देंगे, हम डिसाइड मान लेते। आपने बोला जमानत हो गई है 25,000 की, हम तो पालन कर रहे हैं, हो गई है 25,000 का जमानत पट्टा देना है, हमने दे दिया है, दे दिया, अरे दे दिया। अब पट्टा होने का मतलब क्या होता है? पट्टा दे दिया मतलब रिहाई आदेश होगा, रिहाई आदेश हो गया सर। आप अपने व्यक्ति को मत बचाइए, रिहाई आदेश हो गया। चिड़िया बैठानी है क्योंकि आपके चिड़िया बैठा है ना, वहाँ पर जारी नहीं होगा। आप उनको बोलिए रिहाई आदेश में साइन करो, सिर्फ इतनी सी बात हो, कोई बात नहीं। आप 10 दिन बोलिएगा कि जेल जाना पड़ेगा, मैं जाने को तैयार हूँ, मेरा बेल नहीं मैं लूँ, लेकिन ये जो अन्याय चल रहा है ना, ये नहीं बता। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे डेली यहाँ पे वीडियो आ रहे हैं। राम ठाकुर करके एक लड़का है, उसका है क्या कार्रवाई हुई सर बताइए? अरे नहीं, आप नहीं, राजनीति नहीं, अरे पूरी राजनीति हो गई हमारे साथ, अभी राजनीति नहीं हो रही। आप बताइए कि हत्या हो जाएगी जिस दिन, उसके बाद एफआईआर करेंगे क्या उस आदमी के ऊपर? अभी तक एफआईआर कौन धमकी दे रहा है? सबको धमकी दे रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी चेयर में बैठे आप प्रवेश पैकरा को बुलवाइए, नहीं उससे होता किसी और को बुलवाइए, हम यहीं बैठे। कल छूटेगा पर साइन तो सर आज ही, क्योंकि ये 2 दिन से जो नाटक चला, काला कोट उठा के फाड़ने का मन कर रहा है। क्यों? क्या के लिए पहना था काला कोट और बैंड मैंने? इसलिए हाथ जोड़ेंगे बार बार, बड़ा बड़ा कोट होता है ना सर, वहाँ भी हम बहस करके ले आते। ये मजिस्ट्रेट बैठे हुए नहीं सुनने को तैयार। प्रवेश पैकरा इसका जवाब दीजिए। ये 80 साल का आदमी यहाँ खड़ा है, प्रवेश पैकरा आप चेक करवाइए सर। मामला सर इतना ही है कि सिटी मजिस्ट्रेट का जो पद है, उसके जो पदीय कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं। कल से लेके आज तक जमानत पे जमानत के जो कागज हमसे मांगे गए वो हमने दे दिया।
जमानत के कागज देने के बाद भी, रिहाई का आदेश होने के बाद भी, रिहाई के आदेश पर जो हस्ताक्षर होते हैं, मात्रिक हस्ताक्षर, उस मात्रिक हस्ताक्षर के लिए चूंकि वो हस्ताक्षर नहीं होगा तो रिहाई आदेश जेल नहीं जा सकता। जेल आदेश अगर चला भी गया तो रिहाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें चिड़िया नहीं बैठी है कलेक्टर की या फिर उसके अधीनस्थ जो भी जिनके पास भी अधिकार है सिटी मजिस्ट्रेट का। इस कारण से सुबह से कल पूरे दिन उन्होंने हमको बैठा के रखा, आज पूरे दिन हमको बैठा के रखा, लेकिन आदेश के बाद भी हस्ताक्षर नहीं किया गया। क्या ये अपने आप में देश की खिलाफत करने जैसा नहीं है कि आपको जो पदभार मिला है उसका आप निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं? तो इसी के लिए सर हम सुबह से आगे बैठे हुए हैं और अभी भी एक ही मांग है कि जो प्रवेश पैकरा जी हैं उनको यहीं इमीडिएटली बुलाया जाए और जो रिहाई आदेश हुआ है उस पर साइन करें यहाँ पर। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए थे। वो तो भीड़ ऑटोमेटिक पता चलते चलते बहुत सारे लोग की लग गई है तो सड़क पे लोग दिख रहे हैं, नहीं तो हम अंदर बैठे हुए थे। कोर्ट के अंदर अभी भी कोर्ट रूम खुला हुआ है, आप देख के आइए, लावारिस पड़ी है बिल्डिंग, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिलासपुर के लिए कुछ होगा कि मतलब हम टैक्स के पैसे देते हैं, ये बिल्डिंग यहाँ का एक एक जो तानाशाह बन के बैठा हुआ अधिकारी है ना, सबकी सैलरी यहाँ के जनता के पैसे से आती है, कोई सुनने वाला नहीं। आपको परिचय देंगे मैम? मैं एडवोकेट प्रियंका हूँ। आज तक एडवोकेट होने में थोड़ा फक्र लगता है, लेकिन आज लग रहा है कि क्या एडवोकेसी की है मैंने कि मजिस्ट्रेट ही नहीं सुन रहे हमारे। तमाशा कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे लोग वकीलों को सुनते हैं, उनकी तर्कों को सुनते हैं, उस हिसाब से फैसले देते हैं। यहाँ पर हम सुबह से सर कर लिया, मैडम कर लिया, कुछ नहीं हुआ। आदेश हो गया, हमारे स्तर पे जो हमें करना था तो हमने कर दिया, अब सुरक्षित उनको करना था, चिड़िया बैठा के उन्होंने किया। तो बस इतना ही है कि हम बतौर नागरिक भी अब लग रहा है एक चिंताजनक स्थिति है कि अगर कानून व्यवस्था में स्थिति बनी रही तो फिर देश और समाज कहाँ जाएगा, ये बस ये चिंता का विषय। और इसी के लिए आज हम यहाँ पे भी रुके हैं। प्रवेश पैकरा जी को लेकर के अभी एसडीएम महोदय आए थे, उन्होंने बोला था ठीक है हम बात करके भेज रहे हैं, तो उसी का इंतजार हो रहा है। अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो लेटेंगे आज यहीं पर अंदर। ये लोग आज धरने में क्यों बैठे हैं? इतने रोड घेर के बैठे थे, कलेक्ट्रेट आए, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं है ना? ये हमारे जो 5 साथी जिनको कल जेल दाखिल कर दिया गया क्यों जेल प्रशासन की लापरवाही से, उनके लिए पट्टे की मांग की गई थी। नहीं, उनको जेल दाखिल क्यों किया गया, क्या कारण? किसी अज्ञात व्यक्तियों ने फिलिस्तीन का झंडा तोरण के रूप में सड़क में लगाया था, जिसकी वजह से चूंकि वो उस मोहल्ले में लगा था तो उस मोहल्ले के बच्चों को पुलिस ने फोन करके अपने थाने बुलाया और थाने बुला करके उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया। बगैर किसी जांच के, बगैर किसी परिचय के वहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान जबरदस्ती 5 बच्चे जिनका कोई उस बैनर तोरण में कोई लेना देना नहीं, लगाने में किसी चीज़ में हाथ नहीं, उनको जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर कार्रवाई की गई 197/2 की, और उसके बाद कल उनको यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट में पेश किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट में पेश करने के बाद बहुत छोटे से इस काम के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने भी प्रति व्यक्ति 25,000 का एक पट्टा प्रस्तुत करने के लिए कहा। और कितने बजे? शाम के 6:45 बजे पुलिस ने 6:45 बजे उन 5 बच्चों को यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट में पेश किया। पेश करने के बाद हमको 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया गया कि हम अपने सारे दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत कर सके। बहरहाल कल तो उन्होंने जेल भेज दिया बच्चों को, लेकिन आज हम सुबह से पूरी तैयारी करके 5 पट्टे इकट्ठे करके सारी जो प्रक्रिया होती है न्यायालय के हिसाब से, वो सारी प्रक्रिया करके हमने यहाँ जमा किया है। और जमा करने के बाद से हम 12 बजे से यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो प्रवेश पैकरा जी, उनके दर्शन नहीं हुए। हाजिरी है उनकी, आज की ड्यूटी में हाजिरी है, लेकिन उन्होंने अपने कोर्ट रूम में दर्शन नहीं दिया और उन बच्चों का जो 5 का हमने दस्तावेज जमा किया है उसमें उन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। तो हमारी मांग यही है कि भाई जो जमानत अर्जी कल मंजूर हो गई है, कल एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसके लिए जो दस्तावेज मांगे गए थे उसकी खानापूर्ति जब हम कर दिए हैं तो प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि उसमें अपना चिड़िया बैठा करके अपनी कार्यशैली को अच्छे रूप से दिखाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोग यहाँ जो इकट्ठा दिख रहे हैं ये सारे परिजन लोग हैं और कुछ मोहल्ले के लोग हैं जो इकट्ठा हो गए हैं। ये सुनकर कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई करने के मूड में प्रशासन यहाँ पर हाथ में हाथ धरे बैठा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।